अच्छा, तो सुनो। उस दिन की सुबह मैं कभी नहीं भूल सकती। सूरज की हल्की रोशनी मेरे कमरे में फैल रही थी और मैं अभी अभी जागी थी। दिलीप भी बगल वाले कमरे में सो रहा था। हाँ, मुझे पता है, ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस समय घर में सब लोग बाहर थे, इसलिए हम दोनों अकेले थे। मैं धीरे धीरे उठी, अपने बालों को संभाला और बिस्तर की तरफ चल दी। दिलीप ने मुझे देखा। उसकी नींद खुलने की झलक उसकी आंखों में थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। वो पल, भाई, इतना सामान्य और फिर भी इतना खास था। मैं उसके पास बैठी और हमारी आंखें मिल गईं। उसका मुस्कुराना, उसकी हल्की हल्की बातें, हर चीज ने मेरे दिल को हल्का हल्का कर दिया। हमने चुपचाप ही सही, लेकिन एक दूसरे के पास बैठकर वो महसूस किया कि कितनी नजदीकियां हमारे बीच हैं। थोड़ी देर बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करने गए। मैं जो भी बात करती, उसका ध्यान मेरी हर छोटी छोटी हरकत पर था। उसका मुस्कुराना, उसकी नजरों का पीछा करना, हर चीज में एक अजीब सा खिंचाव था। और फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, दिलीप का फोन बजा। उसे कॉल आया, उसका कॉलेज से। वह अचानक ही उठ बैठा। अरे, मुझे अब जल्दी जाना होगा, उसने कहा, और मैं देख सकती थी उसकी आंखों में हल्की घबराहट। मैंने पूछा, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों? उसने कहा, बस, कॉलेज की मीटिंग है और मुझे 1 घंटे में वहां पहुंचना होगा। और तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारी यह सुबह, यह नजदीकी अब जल्दी ही खत्म होने वाली थी। मेरे दिल में हल्की बेचैनी हुई। मैं चाहती थी कि समय थम जाए। हमने एक दूसरे को देर तक देखा। कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंखों का संवाद। उसका हाथ मेरे हाथ के पास था, हमारी सांसें एक जैसी तेज। मैंने मन ही मन सोचा, काश ये पल हमेशा के लिए रुक जाए। फिर उसने अपनी बैग उठाई और कहा, चलो, मुझे निकलना होगा। मैंने उसे बस देखा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें और एक हल्की आहट। जैसे ही वह बाहर निकला, मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ खालीपन सा छा गया। लेकिन वही पल, वही नजदीकियां, हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेगी। मैं जानती थी कि हम दोनों के बीच जो प्यार है, वो अब सिर्फ हमारी समझ में है और किसी और को पता नहीं। और भाई, यही तो असली रोमांस है। कोई शोर नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ दो दिल जो चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं।